हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन प्रीएम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नॉट। जो स्टूडेंट शुरू से सीक्वेंस में हर वीडियो देख रहे हैं, हर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि मैंने प्रीएम्बल पहले से पढ़ा दिया है। अब पढ़ा दिया तो मैं दोबारा से फ्रैंकली कुछ भी रिपीट करने के मूड में नहीं हूं। फिर भी क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था तो मेरे को लगा कि मैं एक बार कवर कर दूं सो दैट आपको लगे कि भाई किस तरह से आंसर लिखने हैं। तो आंसर मैंने आपको दे दिया है ना, कि क्या प्रीएम्बल होता है क्या नहीं होता है। आपको मैंने पढ़ाया होगा आई एम श्योर पिछली वीडियो में कि जो हमारा ये प्रीएम्बल है, ये अर्लियर केसेस में इसको ये डिसाइड किया गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होगा, लेकिन लेटर ऑन ये डिस्कशन हुआ, ये कंक्लूजन हुआ कि नहीं, ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अर्लियर डिसीजंस में ये पुराना केस है, इसको आपको ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। आगे चल के फिर केशवानंद भारती का केस आ गया, इसमें ये बात हुई कि लेटर व्यू यही आया कि प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रैंकली ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से करा रखा है, क्या इंपॉर्टेंस है प्रीएम्बल की, ये सब कुछ। प्रीएम्बल है क्या, पूरे लैंग्वेज मैंने आपको दी हुई है। कैन प्रीएम्बल बी अमेंडेड, छोटा मोटा अमेंडमेंट कर सकते हो बट बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकते, है ना। प्रेजेंट पोजीशन यही है कि इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट हाँ एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, जैसे वही डीपीएसपी स्टाइल, है ना। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल जैसा है। कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन का एम क्या है, फिलॉसफी क्या है, वो प्रीएम्बल क्लियर करता है। लेकिन फिर भी इंटरप्रिटेशन के वक्त प्रीएम्बल को यूज किया जाता है। कोर्ट्स डू यूज प्रीएम्बल फॉर इंटरप्रिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको पहले भी पढ़ाते वक्त बताया था कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स करके होता है कि जो भी चीज है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन है चाहे कोई एक्ट है, उसमें क्या लिखा है, उसका क्या मतलब है, कुछ झगड़ा पड़ जाए तो उसको सॉल्व करने के लिए कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है आर्टिकल्स में वो तो है ही, एक एक वर्ड कीमती, इवन प्रीएम्बल भी डायरेक्शन जरूर देता है कि ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन अचीव क्या करना चाह रहा है। तो वो एम तो नेचुरली हर आर्टिकल तो अपने आप में एक आर्टिकल है ना, ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन क्या अचीव करना चाह रहा है वो उसके प्रीएम्बल में लिखा है। सो कहीं ना कहीं जो एम अचीव करना चाह रहे हैं वही तो मेन है ना। सो डेफिनेटली इसकी एनफोर्सिबिलिटी तो नहीं है, बट ये गाइडिंग प्रिंसिपल है और इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है। सो अभी इसको नाउ रिकॉग्नाइज एज एन इंटीग्रल पार्ट है और ये हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग द स्पिरिट एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो मैंने दोबारा एक छोटा क्वेश्चन आंसर आपके लिए बना दिया, लेकिन हम प्रीएम्बल पहले से पढ़ चुके हैं। उसको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जब आप इस वीडियो को देखोगे तो लगेगा कि हाँ क्लियर है, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप हैप्पीली कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आप महसूस करो तो आप इन नंबर्स पे मेरे को कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।